नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें इजरायली सैन्य पहले ही दिन हमास ने किया भीषण अटैक। इजराइल के हमले का दिया जवाब, 50 से ज़्यादा यहूदी सैनिकों को उतारा मौत के घाट, कई हुए घायल, 13 से अधिक सैन्य टैंकों को किया तबाह। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, ज़ियोनी इजरायलियों के हमलों में 178 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों घायल, मृतकों का बढ़ा आंकड़ा। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, हिजबुल्लाह ने भी इजराइल की रॉकेट का दिया जवाब, किया भीषण अटैक, चारों तरफ मची तबाही। हिजबुल्लाह ने इजराइल को चटाए धूल, ताबड़तोड़ किया भीषण हमला। इस बीच अगली और अपडेट, इजराइल के हमले से फिर से नाराज हुआ तुर्की। एर्दोगान ने इस बार इंटरनेशनल कोर्ट घसीटने का किया ऐलान, कहा इन्हें इस बार सिखाएंगे करारा सबक, ये भी हम आपको बताई देंगे। और बड़ी खबर निकल के आई जहां यूएन ने कहा अल अहली हॉस्पिटल में डरावनी फिल्में जैसे हालात हो चुके हैं, पूरी तरीके से मानवता को मरते नज़दीक से देखा जा रहा है, ये बात यूएन ने कही है। एक एक करके आपको जान लेना जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें इजराइल ने किया भीषण अटैक के बाद हमास ने किया रिटेलिएशन में दिया करारा जवाब, ताबड़तोड़ दागे, रॉकेट से किया हमला, कई इजरायली सैनिकों में बजते रहे, इजरायली शहरों में बजते रहे सायरन, कईयों की मौत। वहीं एक बख्तरबंद वाहन को बनाया निशाना, हमास ने बख्तरबंद वाहन पर किया हमला, कई सैनिक मारे गए। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आई है, हमास ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमले में 13 से ज़्यादा यहूदी टैंकों को नष्ट कर दिया है, जबकि 50 से ज़्यादा यहूदी सैनिकों को उस वक्त मौत के घाट उतार दिया जब वो खास करके एक सैन्य आईडीएफ एक बख्तरबंद सैन्य वाहन से गाजा की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक हुए इस रॉकेट हमले में, मिसाइल हमले में जो वो इजराइल की सैन्य वाहन गाड़ी सैनिकों से भरा ट्रक पूरी तरीके से तबाह हो गया, चीथड़े उड़ गए, जिसमें से कई सैनिक मारे गए, कुछ घायल होने की भी खबर निकल के आई है। हालांकि इजराइल ने जो कबूल किया उसमें कहा गया है कि कुछ मारे गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा घायल हैं, जबकि हमास ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मारे गए हैं, कुछ ही घायल हुए हैं, क्योंकि वो पूरे के पूरे ट्रक को ही तबाह कर दिया गया है। ये लड़ाई जो है वो कहा जा रहा है कि साउथर्न गोले से हमला किया गया था उसको, और ये राइम और किसू फिल्म इलाके में जो है वो ये सेना से भरे ट्रक जा रहे थे। इस बीच मिलिट्री बेस पर भी मिसाइलें दागी हैं। हमास ने कहा है कि रिटेलिएशन का करारा जवाब है, जिस तरीके से हमास कि इजराइल ने जिस तरीके से खास करके उत्तरी और दक्षिणी गाजा में भीषण अटैक किया है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने के बाद जो है वो इस तरीके के एक्शन लिए गए हैं। तो गाजा में हमले के बाद से जो है वो ये हमास ने रिटेलिएशन में तगड़ा जवाब दिया और 50 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, आखिरकार यूएन ने भी माना कि हालात बेहद ख़राब हैं। अब तक पिछले 24 घंटे में 200 से ज़्यादा लोगों की करीब मौत हो चुकी है। हॉस्पिटल अल अहली हॉस्पिटल में डरावनी फिल्म जैसा माहौल हो चुका है। दरअसल सीज फायर खत्म होने के 24 घंटे के अंदर 170 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं इससे में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हॉस्पिटलों में फर्श पर लाशें पड़ी रहीं। यूएन ने कहा है कि गाजा के अल अहली हॉस्पिटल के हालात किसी डरावनी फिल्म जैसे हैं। WHO के मुताबिक गाजा के 32 में से सिर्फ 16 हॉस्पिटल कम रहे हैं। इस बीच हालात जो है वो ख़राब हो चुके हैं। इस बीच आपको बता दें यूएन ने कहा है कि यह डरावनी हालात किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है और इसे एक तरीके से सुधारात्मक प्रक्रिया में लाई जानी चाहिए, वरना फिर से लोगों की मौत उसी तरीके से होती रहेगी। अगली एक और अपडेट, इजरायलियों के ताजे हमले के बाद 178 से 200 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 600 से ज़्यादा फलस्तीनी बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। यानी देखा जाए कि जितने लोगों को रिहा किया गया उससे कहीं ज़्यादा नुकसान एक गोली 1 घंटे 2 घंटे में इजराइल नुकसान कर रहा है। ये अपने आप में एक तरीके से देखा जाए तो खतरनाक जैसी सिचुएशन हो चुकी है, और ये अब एक बार फिर से हमास और हिजबुल्लाह ने सीधी चेतावनी दे दी है युद्ध में कूदने की। इजराइल लगातार अपने एक बार फिर टैंकों को और अपने मोटार गोलों के जरिए जो लगातार गाजा की तरफ बढ़ रहा है, यानी एक देखा जाए तो फिर से ऑपरेशन ग्राउंड शुरू होने वाला है। एक और अपडेट, हिजबुल्लाह ने इजराइल की ओर दागे हैं ताबड़तोड़ रॉकेट। एक बार फिर हिजबुल्लाह ने इजराइल की कई शहरों को बनाया है निशाना। हिजबुल्लाह ने कहा सीज फायर खत्म तो हमारा भी सीज फायर खत्म। दोबारा युद्ध शुरू करने के बाद इजराइल के अंदर हिजबुल्लाह का पहला हमला शुरू। जी हाँ, बिल्डिंग हुई तबाह, रिहायशी इलाकों पर हमले बरसाए। दरअसल आपको बता दें इजराइल के अटैक के बाद जहां 200 के करीब फलस्तीनी मारे गए हैं, तो वहीं अभी जो है वो हमास तैयारी कर रहा है युद्ध की। लेकिन इस सब के बीच हिजबुल्लाह पहले से ही अटैकिंग मोड में बैठे हिजबुल्लाह ने इजराइल के शहरों पर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पूरी शहरों में भगदड़ मच गई, सायरन पूरी 24 घंटे बजते रहे। खास करके
इधर गाजा पट्टी से सटे इलाकों को भी खाली कराया जाने लगा और उधर लेबनान से सटे इलाकों में रॉकेट गिरने की वजह से रॉकेट की बरसात से सायरन बज रहे हैं। और इजराइल के अंदर दोबारा युद्ध शुरू होने के बाद इस बार पहला हमला किया है और वो भी रिहायशी इलाकों में हमला किया है। किरियन सिमोन शहर में जहां बड़े पैमाने पर भीड़भाड़ वाला इजरायली से यहूदियों का इलाका है, उस इलाके पे हिजबुल्लाह ने भीषण अटैक किया है। तो दोस्तों सिचुएशन फिर से खतरनाक बनती चली जा रही है। एक और अपडेट, संघर्ष विराम के हनन का जिम्मेदार वॉशिंगटन और तेल अबीब। हमास ने बोला बड़ा हमला, कहा अमेरिका और इजराइल की वजह से संघर्ष विराम का हनन हुआ है। लगातार बच्चों फिर से शुरू हो रहे हैं अटैक। आपको बता दें फलस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास ने अमेरिका और इजराइल को संघर्ष विराम टूटने का कारण बताया। गाजा पट्टी पर जेएनयू द्वारा फिर से किए गए हमले के संदर्भ में हमास के नेता ने कहा है कि तेल अबीब और वाशिंगटन को ही जिम्मेदार बताया है। ओसामा हमदान ने शुक्रवार को कहा है कि हमास के भीतर दुश्मनों का मुकाबला करने और उनको परास्त करने की क्षमता पाई जाती है। उन्होंने कहा है कि हमारा प्रतिरोध आगे भी जारी रहेगा। हमास के नेता ने कहा है कि हम अब भी फिलिस्तीनियों के हितों के अनुसार संघर्ष विराम के हितों में हैं, किंतु इजराइल पर भरोसा नहीं और इजराइल लगातार हमले कर रहा है और ये इजराइल के पीछे अमेरिका का इशारा है। एक और अपडेट निकल के इजराइल से फिर नाराज हुआ एर्दोगान, मुकदमा चलाने की कही बात। जी हां, दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने एक बार फिर इजराइल को फटकार लगाई है। रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि इस समय गज्जा में जो कुछ घट रहा है वो मानवता विरोधी है। उन्होंने कहा है कि इसीलिए इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चलना चाहिए। एर्दोगान ने कहा है कि गज्जा में जेएनयू द्वारा फिर से हमले आरंभ किए जाने के बाद शुक्रवार की रात में कई तुर्कियों के राष्ट्रपति का मानना है कि वर्तमान समय में गाजा में जो कुछ भी हो रहा है वो मानवता विरोधी काम है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार अवैध जायोनी शासन के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई की जानी चाहिए। वे कहते हैं कि इस समय का एक फलस्तीनी देश स्थापना का महत्व अधिक बढ़ गया है, जो 1967 की सीमाओं के भीतर हो तथा उसकी राजधानी बैतुल मुकद्दस हो। तो लगातार तुर्की के राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर इजराइल पर बड़ा हमला बोला है। एक और अपडेट, यूनाइटेड नेशन में भारत ने एक बार फिर फिलिस्तीन का किया समर्थन। भारतीय प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज के मुताबिक राज्य का दर्जा, शांति और समृद्धि की कोशिश में फिलिस्तीन के लोगों को हमारा निरंतर समर्थन जारी रहेगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से एक बार फिर से हमला ये कहीं न कहीं फिलिस्तीनियों के जो मदद पहुंचाया जा रहा है ये उसका हनन है और ये ठीक नहीं है। फिलिस्तीनियों को पहुंचाए जा रहे मदद को देखते हुए उन्होंने कहा है कि हमला नहीं होना चाहिए। यानी भारत ने फिलहाल एक बार फिर दोबारा इस अटैक की निंदा की है। एक और अपडेट, इजराइल गिरफ्तारी कर रहा है, इस बार एक अलग तरीके की खेला कर रहा है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें निर्दोष फिलिस्तीनियों के विरुद्ध जिन्हें विभिन्न ढंग से अत्याचार करते नजर आ रहे, जिसमें से एक उनकी गिरफ्तारी भी है। अल-अक्सा तूफान ऑपरेशन आरंभ होने के समय में जेएनयू ने अब तक 3365 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलिस्तीनियों की बंदियों से संबंधित संस्था ने घोषणा की है कि 7 अक्टूबर के बाद से इजरायली सैनिकों की ओर से जितने फिलिस्तीनी गिरफ्तार किए गए हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इस संस्था के अनुसार जेएनयू ने इस दौरे 3300 घुसपैठ फिलिस्तीनियों को विभिन्न बहानों से गिरफ्तार किया गया है। फिलिस्तीनियों की बंदियों से संबंधित संख्या की ओर से 2 दशकों से फिलिस्तीनी क्षेत्रों के परिवेश में लगभग 2 दशकों से हो गया। दरअसल इस बीच कल जो हमले हो रहे हैं वो खास करके बॉर्डर वाले इलाके में फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये इजराइल की एक नई रणनीति का हिस्सा है। एक और अपडेट, इजराइल ने खोल दी नरसंहार की फैक्ट्री, एआई टूल से कर रहा हमास के लड़ाकों का सफाया। दरअसल गाजा, इजराइल और हमास सीजफायर के बाद से युद्ध शुरू हो चुका है और युद्ध शुरू होने के बाद ही हमास का कहना है कि इजराइल ने कई फिलिस्तीनियों को मार दिया है। आपको बता दें 7 अक्टूबर को हमले के बाद इजराइल ने हमास को खत्म करने का संकल्प लिया था, लेकिन अब इस बीच कहा जा रहा है कि गाजा में टारगेटेड अटैक किए जा रहे हैं। 2021 के बाद से देखा जाए तो नरसंहार की फैक्ट्री हो चुका है इजराइल। ह्यूमन इंटेलिजेंस, विजुअल इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस के डेटा को मिलाया जाता था। इसके बाद इकट्ठा करके नया डेटा बनाया जाता था जिसका इस्तेमाल हमले के लिए किया जाता था। आईडीएफ का दावा है कि 27 दिनों में 12,000 टारगेट सेट किए गए हैं और इस हिसाब से हर दिन करीब 44,000 टारगेट सेट किए जा रहे हैं। जी हाँ, 27 दिनों में 12,000 टारगेट सेट किए गए हैं और इस हिसाब से लगातार जो है वो 4400। तो ये चीज़ें वहीं आपको बता दें गोल्डस्पेप्स को नरसंहार की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है और इसे मिले डेटा के जरिए ड्रोन और मिसाइलें दागी जाती हैं। तो ये चीज़ें जो है वो एक सीधे तौर पर अटैकिंग मोड में जारी है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां इजराइल ने गंभीर मानवीय त्रासदी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। गाजा, एक बार फिर से दुनिया भर के देशों ने कहा है कि यह अटैक ठीक नहीं है। जी हाँ,
दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रसंघ ने गाजा की स्थिति को त्रासदी से आगे की बात बताया है। संयुक्त राष्ट्र सभा के मानवाधिकार आयोग का कहना है कि वर्तमान समय में गाजा की जो स्थिति है वो किसी भी त्रासदी से बहुत आगे की बात है। राष्ट्रसंघ के मानवाधिकार आयुक्त तो वेल्कर तर्क ने गाजा में फिर से युद्ध आरंभ हो जाने के बाद को बड़ी मुसीबत बताया है। उन्होंने कहा है कि गाजा के संदर्भ में इजराइल के अधिकारियों के वक्तव्य एक नए खतरे की ओर इशारा करते हैं जो गंभीर चिंता का विषय है। उनका यह मानना है कि इस प्रकार की कार्रवाई से फलस्तीनियों की जिंदगी अधिक खतरे में है। ऐसे में उनको पलायन के लिए विवश होना पड़ेगा, जो एक प्रकार अन्य प्रकार की त्रासदी है। राष्ट्रसंघ के मानवाधिकार आयुक्त ने संघर्षरत पक्षों और दुनिया के देशों से अनुरोध किया है कि वे सब गज्जा में अस्थायी संघर्ष विराम के लिए यथासंभव प्रयास करने के लिए आगे आए। याद रहे कि जेएनयू ने गज्जा पर एक बार फिर से हमले शुरू कर दिए हैं और इन हमलों में बहुत बड़ी संख्या में आम फलस्तीनी शहीद और घायल हो चुके हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, फलस्तीन के मुद्दे का हल कैसे निकलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली राष्ट्रपति से को दी सलाह की बातचीत तत्काल युद्ध रोकने की बात कही। इजरायल और हमास युद्ध के बीच भारत से कई दिनों में शांति बहाल करवाने के पहले ही कई गई बात में COP28 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हेरज़ोग के बीच यूएई में मुलाकात हुई है। दोनों के बीच हमास के चल रहे युद्ध को लेकर बातचीत हुई और 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए कत्लेआम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जहां दुख जताया, तो वहीं दूसरी तरफ इस युद्ध में हमले को लेकर समस्या की बात कही। पीएम मोदी ने अपील की है कि प्रभावित लोगों तक निर्बाध और सुरक्षित मानवीय सहायता पहुंचाने की बात दोहराई। इसके अलावा भारत की तरफ से 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देने और बातचीत के जरिए फिलिस्तीन मुद्दा का हल निकालने की सलाह दी। आपको बता दें, इजरायल का कहना है कि हमास के हमले में 1200 लोगों की जान गई है। इसके बाद इजरायल ने भी पलटवार शुरू किया और गाजा में कम से कम 13,000 लोगों की जान चली गई है। तो लगातार आखिरकार 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात जो है वो इजरायली राष्ट्रपति के सामने जो है वो आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है, जो कि अच्छी बात है।